हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अगतंत्र सेकंड प्रॉफ की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम फोरेंसिक मेडिसिन का टॉपिक और अगतंत्र का कॉमन टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है फूड पॉइजनिंग यानी आहार विषाक्तता। फूड पॉइजनिंग हमने विरुद्ध आहार में भी कई हद तक डिस्कस करी थी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो आज हम फूड पॉइजनिंग का मॉडर्न एक्सपेक्ट जो कि फोरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के अकॉर्डिंग है वो पढ़ेंगे। Food poisoning includes all illness resulting from the ingestion of food containing bacterial or non-bacterial product। फूड पॉइजनिंग क्या बताई गई कि फूड पॉइजनिंग ऐसी इलनेस है या फिर ऐसी बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, खाने की वजह से होती है। जब हम फूड खा लेते हैं उसकी वजह से होती है, जिसके अंदर बैक्टीरिया हो या फिर नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हो, ऐसे फूड की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। तो इसकी एटोलॉजी बताई गई है कि मतलब किस किस कारणों से होती है। सबसे पहले पॉइजनिंग ड्यू टू बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। अगर हम किसी बैक्टीरिया या फिर टॉक्सिन्स का सेवन कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग ड्यू टू वेजिटेबल ओरिजिन्स, मतलब ऐसे कुछ वेजिटेबल होते हैं जिनकी वजह से पॉइजनिंग होती है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जैसे कि मशरूम्स जो कि पॉइजनस है, ऐसे मशरूम। लैक्टिटस सटाइवा यानी खिचड़ी की दाल जो होती है उसकी वजह से भी पॉइजनिंग होती है। पॉइजनिंग ड्यू टू एनिमल ओरिजिन, मतलब कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जिसको खाने से हमें पॉइजनिंग हो सकती है, जैसे कि पॉइजनस फिश, पफर फिश वगैरह हो जाती है वो, और मुशेल वगैरह, उनकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और कुछ केमिकल्स यानी ऐसे होते हैं जो हमारी फूड पॉइजनिंग करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंटली और इंटेंशनली एडिड पॉइजनस केमिकल प्रोडक्ट। या तो गलती से किसी ने केमिकल खा लिया या फिर इंटेंशनली किसी ने खिला दिया केमिकल प्रोडक्ट, उसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब अगर प्रोडक्ट खा लेते हैं इसकी वजह से भी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आगे इसमें क्या बताया गया है, फूड पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब क्या क्या उसके लक्षण हो सकते हैं। स्टिमुलेशन इलनेस ऑफ मैनी पर्सन एट द सेम टाइम, मतलब कैसे पता लगेगा हमें किसी को फूड पॉइजनिंग हो सकती है कि बहुत सारे बंदे सेम टाइम पे बीमार पड़ जाएं, ये एक लक्षण उसका हो सकता है फूड पॉइजनिंग हुई है। हिस्ट्री ऑफ कॉमन फूड इनटेक बाय द ऑल पेशेंट, मतलब सारे पेशेंट ने कॉमन फूड, एक जैसा फूड खाया हो तो ये, और उसकी हिस्ट्री में पता लग जाए तो ये फूड पॉइजनिंग का केस माना जा सकता है। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑल पेशेंट, और सारे पेशेंट में सेम साइन एंड सिम्टम नजर आए तो ये भी फूड पॉइजनिंग का लक्षण हो सकता है। आगे क्या आता है, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग क्या होती है कि जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये तीन टाइप की होती है, इन्फेक्शन टाइप, टॉक्सिन टाइप और बॉट्यूलिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन टाइप। इन्फेक्शन टाइप फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इन्फेक्शन टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब इन्फेक्शन टाइप जो फूड पॉइजनिंग होती है किसकी वजह से होती है, जब हम कोई भी अन्य प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में खा लेते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन टाइप फूड पॉइजनिंग होती है, जो कि दैट मल्टीप्लाई इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जो जीआईटी हमारे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करना यानी बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जैसे कि सैल्मोनेला एंड श्रिंगा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होता है, जो कि हमारे जीआईटी में जाकर अपने आप को ग्रोथ करता है, हमें टाइफाइड जैसा इन्फेक्शन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या बताए गए हैं इन्फेक्शन के, उसके इन्फेक्शन टाइप के। सबसे पहले नोजिया बताया गया है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये तो बहुत कॉमन है, दर्द होना पेट में अगर फूड पॉइजनिंग हुई है तो। फाउल स्मेल, वाटरी डायरिया स्टेन विद ब्लड और म्यूकस, मतलब स्मेल आना और वाटरी डायरिया होना, जो जो हमारा मल है वो वाटरी निकलना जिसके अंदर ब्लड और म्यूकस आना। मस्कुलर वीकनेस, मतलब इंसान से खड़ा भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है। और फीवर यानी बुखार होना, ये इसके लक्षण बताए गए हैं। ट्रीटमेंट क्या बताया गया है इन्फेक्शन टाइप का, गैस्ट्रिक लवाज, मतलब हमारे पेट को धोना, स्टमक वॉश गैस्ट्रिक लवाज होता है। परजेटिव्स लाइक लिक्विड पैराफिन और लैक्टुलोज, ऐसे परजेटिव देना जिसकी वजह से उसका मल जो है लिक्विड लिक्विड फॉर्म से बाहर निकलता रहे, जैसे कि लिक्विड पैराफिन देना और लैक्टुलोज देना बताया गया है। लिक्विड पैराफिन की डोज 15 से 30 ml पर डे होनी चाहिए, और लैक्टुलोज की डोज 30 to 20 ग्राम अ डे होनी चाहिए। ग्लूकोज सलाइन इन्फ्यूजन टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब उस पेशेंट को हम ग्लूकोज सलाइन चढ़ाएंगे आईवी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स है एलिमिनेट हो जाएंगे सिस्टम्स के अंदर से। एंटीबायोटिक्स आर गिवन डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस पहले हम उसका ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करेंगे जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है, और हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही एंटीबायोटिक देंगे। जैसे सैल्मोना ग्रुप, सैल्मोना अगर हमने डिटेक्ट कर ली है तो उसके लिए हम क्या देंगे, क्लोरामफेनिकोल 1 से 3 ग्राम डेली इन 4 डिवाइड डोज में हम देंगे, मतलब दिन में 4 बार 1 से 3 ग्राम हम दे सकते हैं अगर हम सैल्मोना डिटेक्ट कर लिया है बॉडी में तो। और रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक, और जो बाकी का ट्रीटमेंट देंगे हम सिम्टोमेटिक देंगे, जैसे कि बुखार आया तो बुखार की दवाई, खांसी आया तो खांसी की दवाई, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद पोस्ट मॉर्टम अपीयरेंस, इसकी पोस्ट मॉर्टम में आएगा इन्फेक्शन टाइप, तो कैसा आएगा, द म्यूकसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज इन्फ्लेम्ड, कंजेस्टेड एंड अल्सरेटेड, मतलब जो डाइजेस्टिव कैनाल है हमारा
एलिमेंट्री कैनाल, उसकी जो मिकोशा की लाइनिंग है वो कैसी नजर आएगी, इन्फ्लेट, सूजी हुई नजर आएगी, कंजस्टेड नजर आएगी और अल्सरेटेड मतलब छालेदार नजर आएगी। आगे फैटी डिजनरेशन ऑफ द लिवर, लिवर फैटी हो जाएगा। इंटरनल ऑर्गन में भी कंजेस्टेड, जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे वो भी सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। और पॉजिटिव ऑर्गन कैन बी एलिसिट फ्रॉम द ब्लड और विसरा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है वो हमें ब्लड और उसके ऑर्गन में देखने को मिल सकता है। दूसरा टाइप इसमें आता है टॉक्सिन टाइप। टॉक्सिन टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग अकर्स बाय स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एंटेरोटॉक्सिन। टॉक्सिन टाइप फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है, जो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन होते हैं जो कि एंटेरोटॉक्सिन में प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिन टाइप होता है, मतलब पेट में जाके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो होता है टॉक्सिन टाइप। जैसे कि स्टेफाइलोकोकी, प्रोटियस वल्गारिस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिंडस, बी कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची एक्सेट्रा। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है पेट में जाके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। फूड सच एज मिल्क, कस्टर्ड एग एंड प्रीवियसली प्रिपेयर्ड मीट डिशेस आर द चीफ सोर्सेज, मतलब इसके चीफ सोर्सेज क्या क्या बताए गए हैं, दूध, अंडा और ऐसी मीट वाली डिश जो बहुत पहले बना के रखी गई है वो इसके चीफ सोर्सेज होते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या है, सलाइवेशन होगी, मतलब बहुत ज्यादा थूक आएगा माउथ से टॉक्सिन जब हो जाएगा बॉडी में तो। और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब पेट में सूजन, आंतों में सूजन भी हम देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट क्या है, जैसे इन्फेक्टिव टाइप में हमने ट्रीटमेंट दिया था, गैस्ट्रिक लवाज दिया था, एंटीबायोटिक दी थी, वो सेम ट्रीटमेंट हम इसमें देते हैं। और पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में भी सेम हम इन्फेक्टिव टाइप जैसा देखने को मिलता है। थर्ड कैटेगरी आती है बॉट्युलिज्म। बॉट्युलिज्म क्या होता है, जो बॉट्युलिज्म टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रोटॉक्सिन्स ऑफ द क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम कंटेन्ड इन द अंडर कुक्ड फूड। मतलब बॉटुलिज्म टाइप फूड होता है जो कि हमारी बॉडी में खाने के बाद एक्सोटॉक्सिन क्रिएट करता है। और एक्सोटॉक्सिन कौन कौन से क्रिएट करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम और बोटुलिनम, ये सब क्रिएट करते हैं बॉटुलिज्म। और वो होते किस वजह से, अंडर कुक्ड फूड मतलब कच्चा खाना खाया उसकी वजह से, पॉटेड मीट, बहुत दिन से मीट को दबा के रख रखा है उसकी वजह से, टिन्ड फिशेज मतलब जो आजकल कैंस में फिश आते हैं उसकी वजह से, कैंड एसिडिक वेजिटेबल, एसिडिक वेजिटेबल होते हैं जो हमने बहुत दिन से दबा के रखे हुए कैन के अंदर संग्रह करके रखे हुए, और फ्रूट्स ऐसे, उसकी वजह से बॉट्युलिज्म होता है। एक्शन क्या है, द टॉक्सिन इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिन एंड पैरालाइजेस द मसल्स बाय ब्लॉकिंग द नर्व इंपल्स एंड द मायोनोरल जंक्शन। मतलब जो टॉक्सिन है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज ही नहीं होने देता, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होता तो मसल क्या पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि वहां की जो नर्व सप्लाई है वो एसिटाइलकोलिन बनाता है। तो एसिटाइलकोलिन को जब इनहिबिट कर लेगी तो उस जगह की मसल पैरालाइज हो जाएगी और उसका जंक्शन ब्लॉक हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम क्या बताया गया, ड्राई थ्रोट, गला सूख जाएगा, स्वेलिंग और स्पीच में डिफिकल्टी आएगी, ना बंदा बोल पाएगा ना स्पीच दे पाएगा, उसकी वजह से डिफिकल्टी आएगी। डिप्लोपिया मतलब एक जगह पे उसको दो इमेज नजर आएगी, मतलब उसको भ्रम होगा कि एक इमेज देख के दो दिखाई देंगी। कॉन्स्टिपेशन, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंट, सांस भी लेने में दिक्कत होगी। यूरिन रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन मतलब ना उसको मूत्र आएगा ना वो जल्दी से जा पाएगा, वो हो जाएगा। और पेशेंट इज कॉन्शियस टिल डेथ, मतलब पेशेंट जो है अपनी डेथ तक जिंदा रहेगा लेकिन उसकी डेथ अचानक से हो जाएगी। डायग्नोसिस क्या बताई गई है, डायग्नोसिस ऑफ बोटुलिज्म कैन बी मेड बाय द आइसोलेशन ऑफ बैसिलस फ्रॉम द फूड, मतलब जो उसने फूड खाया उसमें से बैसिलस को डिटेक्ट करना, कौन सा बैक्टीरिया उसने खाया, ये इसकी डायग्नोसिस है। और पेशेंट की वॉमिट और फेसेस, मतलब उसका मल है जो उसने वॉमिट करा है वो, और उसके ऑर्गन से सारे वो बैक्टीरिया से डिटेक्ट करना है कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट है। फेटल डोज क्या बताई गई है, 5 ग्राम और इवन लेस, अगर इससे ज्यादा बंदा खा लेता है तो डेथ भी हो सकती है। फेटल पीरियड 1 से 2 दिन हम बताए गए हैं। ट्रीटमेंट क्या है, गैस्ट्रिक लवाज, स्टमक वॉच, पेट को धोना, वही। पॉलीवैलेंट बोटुलिज्म एंटीटॉक्सिन, मतलब पॉलीट्यूलिज्म के एंटीटॉक्सिन देना। उसमें क्या होता है, 1 वाइल बाय स्लो आईवी, मतलब जो एक वाइल है वो तो आईवी स्लो चढ़ा दो नॉर्मल सलाइन के अंदर, और एक वाइल डायरेक्ट आईएम लगाओ, और 2 से 4 घंटे में दोबारा उसको आईवी देनी पड़ती है। उसके बाद एक आता है बोटुलिज्म इम्यून ग्लोबिन, जो कि 50 ml डेली देना पड़ता है पेशेंट को रिकवरी के बाद। और परजेटिव लिक्विड पैराफिन और लैक्टुलोज, जिसकी वजह से मल के अंदर सारा टॉक्सिन बाहर आ जाएगा। और मेंटेन एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जब मल बाहर आ रहा है तो हमारे पेशेंट का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ नीडेड, अगर बंदे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेशन में तो हम उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक, जो बाकी का ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक दिया जाएगा, जैसे बुखार आ गया तो बुखार, खांसी आ गई तो खांसी की दवाई, ऐसे। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में देखने को क्या मिलता है, कंजेशन और हेमरेज देखने को मिलेगी किडनी, लिवर और मेनिंजेस में, मतलब सिकुड़ जाएंगे सारे ऑर्गन, इनमें हेमरेज यानी ब्लड सप्लाई जो है हमें अवरोध देखने को मिलेगी। उसके बाद डिजनरेटिव चेंजेस द लिवर एंड किडनी, तो लिवर और किडनी में डिजनरेटिव चेंजेस नजर आएंगे, जैसे इनके जो सेल्स हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी। और कॉजेटिव एंजाइम कैसे हम आइसोलेट करेंगे उसके विसरा से, यानी उसके ऑर्गन से हम उसे
देखने को हमें मिलेंगे पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।